आसाम और बंगाल की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी, जमकर की आतिशबाजी। बता दें कि आसाम और बंगाल में भाजपा की जीत पर बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र लांजी में भी कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लांजी सुभाष चौक पर एकत्र होकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। बंगाल और आसाम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे के नेतृत्व में सुभाष चौक पर पहुंचे। सभी ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आसाम और बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है। वहां की जनता ने विकास के नाम पर भाजपा को वोट देकर विजयी बनाया है और विपक्ष दलों की गुंडई को खत्म करने का काम किया है। उत्तराखंड और यूपी में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी, यह तय है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे, मनीष लालू अग्रवाल, आलोक चौरसिया, पार्षद किशोर रामटेकर, महेंद्र रणदीवे, पार्षद दिनेश कचवाहे, कैलाश गोस्वामी, अविनाश रैन, बारेलाल बड़गैया, देवेश एड़े, गौरव बैस, ताराचंद कुचलाहे, जीवन किरणापुरे, योगेश रामटेकर, सुलभ किरणापुरे, सालिक रामटेकर, उज्जवल श्रीवास्तव, सचिन अग्रवाल, रोशनलाल आसटकर, रूपचंद रामटेकर, मुन्ना बड़गैया, संदीप रामटेकर, पार्षद विजय गोस्वामी, राकेश रामटेकर सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। ये तो पहले से संकेत मिल रहे थे कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकतम राज्यों में इस बार अपनी सरकार बनाएगी और ये बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत आशीर्वाद रहा है कि हमने पश्चिम बंगाल के अंदर में लगभग 200 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से असम में भी पूर्ण बहुमत के साथ में लगभग 100 सीटों से हम बढ़त लेकर के वहां पर भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से पांडिचेरी के अंदर में भी हमारी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बन रही है और जो हमारा तमिलनाडु का जो राज्य है वहां पर इस बार बड़ा परिवर्तन हुआ है और निश्चित तौर से वहां की जो सरकार रही है स्टालिन की, उनकी भी सरकार गई और साथ साथ में वो भी अपने विधानसभा का चुनाव हारे हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय अमित शाह जी की और पूरे संगठन की हमारी अपनी जीत है और साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी की जीत है और संपूर्ण भारत के कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित तौर से इस बात की शुभकामनाएं, बधाई मैं पूरे देश की जनता को देना चाहता हूँ। बंगाल की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? बंगाल की जीत निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा, बिल्कुल ये नींव का पत्थर साबित होगी और जिस तरह से केंद्र की सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल के अंदर में रोका जा रहा था, उनको लागू नहीं किया गया था, वहाँ पर घुसपैठी जो थे वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित करते थे, वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते थे, वहाँ के व्यापार को प्रभावित करते थे। वहाँ पर एक प्रकार से आतंक का माहौल था, भ्रष्टाचार चरम सीमा में थी। तो निश्चित तौर से ये सारी चीज़ों को खत्म करने का मौका इस बार मिला है और वहाँ की जनता ने बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हम समझते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में भी नया सूर्योदय हुआ है और साथ साथ में पश्चिम बंगाल का भी विकास अब तेजी के साथ में होगा।